75 साल के बाद कोई भी लीडर या फिर मंत्री हो उसको मार्गदर्शक के भूमिका में जाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है अभी हाईएस्ट लेवल पे जो भी है पार्टी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में वो 75 साल हो गया उसको अपने आप वानप्रस्थ में जाना चाहिए? चलिए मैं बुलाकर आपको बताऊंगा। तुम बंगाल की चिंता करो भैया, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हो? दोस्तों, बंगाल में अमित शाह जी गए और वहां पे गलती से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया। जब पत्रकारों ने उनसे तीखे सवाल पूछे, और सवाल भी क्या, सवाल ये जो खुद भाजपा ने ही बनाए थे अपने नियम अपने पार्टी के लिए कि जो भी भाजपा का नेता 75 साल का हो जाएगा, क्रॉस करेगा, उसे भाजपा जो है वो मार्गदर्शक मंडल का सदस्य बना देगी। मतलब कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे। और इसका जीता जागता उदाहरण भी पेश किया भाजपा ने। मुरली मनोहर जोशी जी को, लाल कृष्ण आडवाणी जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया और उनको एक तरीका से आइडल बैठा दिया गया, ये कह के कि आप 75 क्रॉस कर गए हैं और ये हमारी नियम है। तो पत्रकार ने पूछा कि क्या ये नियम अभी भी एक्टिव है? क्या अभी भी जो लोग भाजपा के 75 साल क्रॉस करने वाले हैं, कर गए हैं या 75 साल के हो गए हैं, क्या वो अभी भी मार्गदर्शक मंडल के सदस्य बन रहे हैं? क्या वो उन्हें मार्गदर्शक मंडल का सदस्य बना देना चाहिए? अब उन्हें एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहना चाहिए? अमित शाह जी समझ गए कि पत्रकार का इशारा नरेंद्र मोदी जी की तरफ था, क्योंकि वो भी शायद 75 क्रॉस कर गए हैं। पत्रकार ने पूछा, बहुत डेयरिंग क्वेश्चन था लेकिन गलत जगह पूछ लिया था। अमित शाह जी ने जवाब दे दिया, बड़ा सिंपल सा, धमकी ही समझिए उसको। क्या बोला आप देखे ही हैं कि भैया अपनी बंगाल की चिंता कर लो, हमारी पार्टी का हम खुद चिंता कर लेंगे। इसे क्या कहेंगे? अपनी बंगाल और हमारी क्या होती है? क्या बीजेपी सिर्फ अमित शाह की पार्टी है? बीजेपी अगर लोकतांत्रिक पार्टी है, अगर उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें मेरी और तुम्हारी क्या अमित शाह की बपौती पार्टी तो है नहीं। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और उस कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे अगर कोई जर्नलिस्ट सवाल पूछता है तो वो हमारा और ये मेरा और वो तुम्हारा क्या होता है? ये तो ऑफेंसिव रिप्लाई हुआ ना। लेकिन इसके बाद उन पत्रकार महोदय की हिम्मत नहीं हुई ये पूछने की कि सर हम कोई चीज आप पे नहीं थोप रहे हैं, ये हम सजेस्ट नहीं कर रहे हैं कि किसको एक्टिव पॉलिटिक्स में रहना चाहिए, किसको साइडलाइन करना चाहिए। ये आपकी बनाई नियम है, हम उसे रिमाइंड करा रहे हैं। इतनी हिम्मत नहीं थी पत्रकार महोदय की। और वही पत्रकार लोग प्रशांत किशोर को बोलते हैं कि आप राजनीतिक जीवन से संन्यास कब लेंगे, क्योंकि आपने कहा था कि हमारी 10 से नीचे सीट आएगी, या फिर इन्होंने प्रशांत किशोर जी ने बोला था कि अगर नीतीश कुमार की 25 से ज़्यादा सीट आ जाएगी तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो कब संन्यास ले रहे हैं? वहाँ पे ऐसा लग रहा था, खुद पीके ने बोला था कि ऐसा लग रहा है कि आप लोग आज मुझे टॉर्चर करने आए हैं। हालांकि मैंने रिप्लाई दिया कि मैं क्यों नहीं संन्यास लूँगा, क्योंकि ये रेस ही गलत हुआ था, इलेक्शन ही गलत हुआ था। लेकिन वही पत्रकार यहाँ दोबारा क्रॉस क्वेश्चन अमित शाह से नहीं पूछ पाए कि ऐसा क्या बात कर रहे हैं गृह मंत्री जी कि ये हम बंगाल की चिंता कर ले। बंगाल हमारा है क्या? बंगाल क्या बीजेपी की नहीं है? तुम बंगाल की चिंता कर लो भैया, ये हमारी पार्टी तुम्हारा बंगाल कब से हो गया? ये किसी गृह मंत्री का स्टेटमेंट हो सकता है? बंगाल बीजेपी का भी है, बंगाल पूरे देश का है, वो देश का एक पार्ट है। और अगर भाजपा भी एक देश की बड़ी दल है तो वो पूरे देश की है। हमारा दल भाजपा नहीं है और तुम्हारा बंगाल नहीं है। सब कुछ सब किसी का है, यही तो भारत का लोकतंत्र सिखाता है। तो दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछ पाए पत्रकार महोदय। तो वही कहा जाता है कि जो सीधा होता है, जो नए होते हैं, उसी पे सब लोग झपट्टा मारते हैं। टेढ़िया लोग से कमे लोग भिड़ता है, अगर थोड़ा बिहारी लैंग्वेज में बोले जाए तो होप यही है कि आइंदा लोग प्रशांत किशोर से क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछेंगे और उनकी कमिटमेंट लोग याद ना दिलाएं,
क्योंकि कमिटमेंट याद दिलाने पे आए तो हर नेताओं की अपनी हिस्ट्री है और एक लंबी लाइन है कमिटमेंट की, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे राजनाथ सिंह जी हो। सबने वादे तो खूब किए हैं, निभाया कितने हैं बताइए। अगर वादों के हिसाब से, अगर कमिटमेंट के हिसाब से, बयानबाजी के हिसाब से अगर इस्तीफा और संन्यास लिया जाए ना, तो कोई दिखेगा नहीं यहाँ पे, कोई नहीं दिखेगा। ठीक है।